हेलो दोस्तों। तो आज हम क्या करेंगे? आयनेक्स ग्रीन एनर्जी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ग्रीन ग्रीन पूरा स्क्रीन है। तो सबसे पहले हम कंपनी प्रोफाइल के बारे में देख लेते हैं कि कंपनी प्रोफाइल हमारी क्या कहती है। तो सबसे पहले तो आयनेक्स ग्रीन एनर्जी है वो 2012 के अंदर क्या हुई थी, फाउंड हुई थी। और ये जो मार्केट के अंदर है ये 2022 के अंदर लिस्ट हुई थी। इसका मेन आयनेक्स ग्रीन एनर्जी का काम क्या रहता है, ये विंड पावर ऑपरेशन और इसका मेंटेनेंस के बारे में ये लोग क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया के अंदर। और ये बेसिकली ये सब्सिडरी है आयनेक्स विंड लिमिटेड की। तो यानी कि ये आयनेक्स जो ग्रुप है, सो कंपनी का बेसिक काम यही है कि विंड टरबाइन जनरेटर्स जो होते हैं जो कि हमारे ग्रीन एनर्जी के अंदर काम आते हैं, उसके अंदर ये ऑपरेशन और मेंटेनेंस के बारे में इंफ्रास्ट्रक्चर उसका होता है। उसके लिए ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, जैसे कि 5 से 10 20 से साल तक के। सो ये पूरे इंडिया के अंदर प्रेजेंट है। मतलब इसका 10 साल से बड़ा इसका काम हो चुका है और इसको पोर्टफोलियो में 3.2 गीगावाट कि इसके अंदर मतलब एसेट प्लस एडिशनल मतलब वैल्यू एडेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अभी इसका पोर्टफोलियो बन चुका है। 97 मतलब 97% तक मशीन्स अवेलेबल हैं। Q4 फाइनेंशियल ईयर 2022 इसका मतलब टारगेट है कि फाइनेंशियल ईयर 26 तक ये 6 गीगावाट तक का पोर्टफोलियो ये बनाना इनका प्रमोटर से इनके अच्छे इनके टारगेट्स हैं आगे के लिए। तो Q4 फाइनेंशियल ईयर 24 में इनका सर्विस पोर्टफोलियो था वो 3.2 गीगावाट। विंड फार्म कैपेसिटी इतनी 1396 विंड टर्बाइन जनरेटर्स थे इनके पास। 393 एम्प्लॉय। द कंपनी मतलब 8 विंड रिच स्टेट्स के अंदर है, जैसे कि राजस्थान के अंदर है 560 मेगावाट का, गुजरात के अंदर है 1329 मेगावाट की इनकी कैपेसिटी के विंड टर्बाइन्स हैं। उसके बाद में इनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और ये सारी चीजें देख लेते हैं। तो इसके अंदर क्या है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि आयनेक्स विंड लिमिटेड ऑपरेशन और मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि एक तरीके से इसकी सब्सिडरी है। तो इसके जो आयनेक्स विंड लिमिटेड के पास जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इसके, तो वो इसी में आ जाते हैं, जो कि एक्सटेंड हो गए हैं 6 साल के लिए, मोर देन 6 ईयर्स के लिए। जैसे यानी कि इसके पास स्टेबल रेवेन्यू है सेवरल कुछ सालों के लिए आने के लिए, ये चीज दिखाता है ये। आईफोक्स विंटेक निक ये वाली भी इसकी एक सब्सिडरी है, जो कि आयनेक्स ग्रीन एनर्जी की सब्सिडरी है, जो कि आयनेक्स ग्रीन एनर्जी के अंदर ही आ जाती है। तो इसके अंदर भी एक मतलब एनएलसी इंडिया की तरफ से लेटर ऑफ अवार्ड का एक मिला है। और 33 विंड टर्बाइन जनरेटर्स रिस्टोरेशन के लिए इनको कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है। तो ये न्यू एडेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि मतलब फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर इसके अंदर दिखेगी। अपने जो रेवेन्यू होगा वो फाइनेंशियल 25 के अंदर ऐड हो जाएगा। ऑर्डर बुक भी बहुत अच्छी है। एनएक्स ग्रीन एनर्जी के पास स्ट्रॉन्ग बुक ऑर्डर है, जो कि 2656 मेगावाट तक की इनके पास कैपेसिटी है फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर, जो कि आगे बढ़ के 2026 तक इनको 6 गीगावाट तक के ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी है। ऑर्डर बुक लिस्ट भी इनके मतलब अच्छी है, इनके पास कॉन्ट्रैक्ट्स भी कंप्लीट हैं। और यानी कि गुड पाइपलाइन है, मतलब अच्छा है अभी के लिए इनके पास। तो जैसे कि रेवेन्यू इसका इनका कहाँ से होता है, जैसे कि ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए 78% रेवेन्यू वहीं से जनरेट होता है, जो कि ठीक है, अच्छा है। मतलब रेवेन्यू ट्रेडिंग गुड्स के लिए 21%, इनकम फ्रॉम पावर जनरेशन के लिए 1% ही है खाली। इनके अलग अलग जगह पे ये, जैसे कि गुजरात के अंदर इतना बड़ा, महाराष्ट्र में ये, केरला में इतना है, तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर इतना बड़ा इनका प्लांट है। तो अभी हम इनका प्रेजेंस ही अभी तो मैंने बता दिया कि कितना है। टीम है इनकी 389 लोगों की। और करंट पोर्टफोलियो जैसे कि इसमें अभी दिखा रहा है ना कि ये 2526 मेगावाट फाइनेंशियल ईयर 24, उसके बाद में इन लोगों ने काम किया और अभी इनका क्या है, 2701 मेगावाट का पोर्टफोलियो करंट पोर्टफोलियो बन चुका है, जो कि ये दिखाता है इनकी वेबसाइट्स के ऊपर पे, ये कंपनी की वेबसाइट पे। उसके बाद में इनके अलग मर्ज, जैसे कि ये हो गया इंडिपेंडेंट पावर प्रोवाइडर। ये बहुत अच्छी बात है कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोवाइडर है 72%। पीएसयू जो इंडियन पीएसयू है उसके अंदर 14% और कॉर्पोरेट 14%। तो
यानी कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोवाइडर्स इनके लिए बहुत अच्छा ये कि कस्टमर है। जैसे कि कुछ कुछ कस्टमर्स हैं गुजरात फ्लोरोकेमिकल, कंटिन्यूम पावर ट्रेडिंग, गुजरात इंडस्ट्रीज पावर, टोरेंट पावर तो अपने शेयर मार्केट में लिस्टेड है, बहुत अच्छी कंपनी है ये भी। सीरी सीमेंट ये भी लिस्टेड है। तो ये भी कुछ और भी बहुत सारे हैं। तो इन्होंने जैसे कि 2000 जब ये इनका आईपीओ आया था, तो इन्होंने इनके जो प्रमोटर्स थे, इन्होंने बोला था कि हम इंटर कॉर्पोरेट लोन्स हैं उसको हम लोग 2022 तक खत्म कर देंगे। और अब भी जो कंपनी है वो ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है। यानी कि ये दिखाता है कि स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट कमिटमेंट, यानी कि मैनेजमेंट की अच्छी कमिटमेंट है इसके अंदर, यानी कि मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। इसके बाद में इसका थोड़ा फाइनेंस, जैसे कि मार्केट कैप, पहली बात तो ये स्मॉल स्मॉल कैप कंपनीज है, अगर इनके पास कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं आएंगे तो इसके अंदर वॉलेटिलिटी काफ़ी बढ़ सकती है, तो इसके लिए आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा पहले से ही। तो इसका मार्केट कैप स्मॉल कैप में आ जाती है। और डेप्ट दे सकते हो 174 करोड़ का है, यानी कि 0.3 डेप्ट वैल्यू भी बहुत कम है इनका। इनका देखो, अगर देखोगे आप तो सेल्स जो है ये कांस्टेंट इंक्रीज इनकी मतलब यहाँ पे जो ये कोरोना का टाइम था हुई थी, लेकिन उसके बाद अगर देखोगे तो कांस्टेंट इनकी सेल्स इंक्रीज हुई है, सेल्स इंक्रीज हुई है। उसके बाद में इन्होंने एक्सपेंस, अगर देखोगे आप एक्सपेंस कॉन्स्टेंटली ये रिड्यूस कर रहे हैं, मतलब मेंटेन करने का कोशिश कर रहे हैं। और एक्सपेंस को भी ये रिड्यूस कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो ये लोग क्या कर सकते हैं, वो उसको लिए ये बढ़ा सकते हैं उस चीज को, तो ये इनका बहुत अच्छा बात है। यानी कि कंपनी 2018 टू 2024 तक की ये देखोगे, अगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखोगे तो 2018 से ये लॉस में चल रही थी, लेकिन अभी अगर देखोगे तो 2024 में ये कंपनी क्या आ चुकी है, प्रॉफिट आ चुकी है। जो कि दिखाता है कि इसका ईपीएस वैल्यू भी है, ईपीएस भी अर्निंग पर शेयर भी है, वो भी यहाँ से -11,000, आप जो सोचो तो 11,000 से ये अभी आ चुके हैं, पॉजिटिव में आ चुके हैं। यानी कि ये कितनी एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट और मैनेजमेंट का कितना एक अच्छा यहाँ पे माहौल है। तो अभी मैंने जैसे कि ग्राफ ड्रॉ करके दिखाया आपको डेप्थ और टाइम के साथ, यानी कि 2018 में इन पे इतना डेप्थ था, लेकिन धीरे धीरे इनकी जो लोन लोन जो है वो धीरे धीरे देखोगे यहाँ पे 24 में ऑलमोस्ट कम हो चुका है। देखो एक स्ट्रेट लाइन पूरा में डिक्रीज हुआ है, लेकिन वहीं पे ये जो आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन में डिक्रीज हुआ है डेप्थ में, और जो उधार है इनकी उसी के साथ यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इंक्रीज हुआ है। ये हुआ है अपने प्रॉफिट में, ये प्रॉफिट नेट प्रॉफिट टाइम के साथ है, और ये उधारी है, तो इन्होंने उधारी अपनी पूरी चुकाई है, और उसके साथ साथ में अपना प्रॉफिट भी इन्होंने बढ़ाया है, अपनी वैल्यू भी बढ़ाई है। तो उसके बाद में हम इसमें थोड़ा प्रमोटर्स के बारे में देख लेते हैं। देखो कांस्टेंट 56 यहाँ पे प्रमोटर्स ने अपनी 56%, थोड़ा सा आपने इन्होंने रिड्यूस किया। ये रिड्यूस कर किया है यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, इनमें से किसी ने एक ने बेचा था, जो कि ये लोग बेच सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो डायरेक्टर्स मतलब प्रॉपर सिग्निफिकेंट केयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ, यानी कि यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि मतलब अपनी, ये डायरेक्टर जो हैं ये लोग करें प्रॉपर अपना केयर कर रहे हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं कि कोई भी फ्रॉड या इरेगुलरिटी ना हो। और अभी तक मैंने देखा कि इनके ऊपर, इनके जो डायरेक्टर्स हैं और इनकी कंपनी है उनके ऊपर कोई भी फ्रॉड या फिर कोई ऐसा वैसा केस नहीं है जिसमें कि ये लगे कि ये कंपनी जो है कुछ उल्टा सीधा कर रही है। आप देखोगे कि एफआईआई की भी होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ी है, कभी कम हुई है कभी बढ़ी है। और डीआईआई की मतलब होल्डिंग कम हुई है, पर कंपनी बहुत अच्छा अभी कर रही है। अच्छा, ये खाली के हैं, ये जैसे कि दिसंबर 2020, मार्च 23, जून 23, सितंबर 23, दिसंबर 23, मार्च 24। तो इसमें मैंने ईयरली नहीं लगाए, मैंने क्वार्टरली यहाँ पे लगा दिए हैं। पर ये कंपनी बहुत अच्छा कर रही है फिलहाल। तो ये अभी तक इसका जो मैंने फाइनेंशियल स्टेटस था या फिर कंपनी के बारे में जो भी थी, वो सारी डिटेल्स मैंने आपको दे दी। अभी हम इसके थोड़ा चार्ट को भी देख लेते हैं कि चार्ट इसका क्या कह रहा है। तो अभी मैंने एनएक्स ग्रीन एनर्जी का यहाँ पे मैंने ग्राफ खोला है कि ये कंपनी क्या कह रही है। तो अभी अपने ने देखा कि कंपनी ने 2020 कोरोना के बाद कंपनी ने काफ़ी अच्छा करना शुरू किया। तो 2023 में ये कंपनी
अच्छा कर रही थी, इन्होंने डेप्थ वगैरह अपना उधारी वगैरह भी अच्छी काफ़ी कम करी थी, वो चीज़ अपने को चार्ट में भी रिफ्लेक्ट होती हुई दिख जाएगी। जैसे कि हम लोग देखें तो आप देखोगे यहाँ पे ये कंपनी आई थी, इन्होंने यहाँ पे आके अपना ऑल टाइम जो यहाँ पे था आईपीओ आया था उस टाइम पे 22 के बाद इन्होंने 23 जुलाई यानी कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 6-7 महीने के बाद में इन्होंने यहाँ पे ब्रेकआउट किया इस चार्ट में। वॉल्यूम भी अच्छी थी, लेकिन चार्ट यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत दिनों तक, महीनों तक, अगर मैं मंथ में लेके जाऊं तो 1 2 3 4 4 महीने तक ये कंपनी यहीं पे ही कंसोलिडेट करी। और उसके बाद में इस कंपनी ने यहाँ पे इस कंपनी ने फिर से ब्रेकआउट किया अपना, और यहाँ से अपने देखेंगे तो अभी तक इस कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बना के भी दिए हैं। अगर हम देखेंगे तो यहाँ से अभी के लिए देखोगे 64% रिटर्न्स हैं, लेकिन 2 महीने के अंदर अंदर ये कंपनी 83% तक निकली थी। तो इस कंपनी में हम कब किस टाइम पे हम लोग इस कंपनी में बाइंग के लिए देख सकते हैं? अभी हम अगर कंपनी को अगर डेली चार्ट फ्रेम में देखेंगे तो आप देखो कि कितने दिनों से ये कंपनी एक ही रेंज के अंदर ये घूम रही है। तो ये कंपनी अगर आप अगर देखेंगे हम इसके चार्ट के हिसाब से, तो बहुत टाइम से ये कंपनी एक ही रेंज के अंदर घूम रही है। अगर इस रेंज का, अगर ये कंपनी इस रेंज का, जैसे कि अगले अगर क्वार्टर में इसका रिजल्ट आता है और उसके अंदर अच्छा रिजल्ट दे देती है कंपनी, जो कि मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा रिजल्ट देगी ये कंपनी, तो उसके बाद में हो सकता है कि यहाँ पे अगर अपने को ब्रेकआउट मिलता है, जैसे कि 150 160 के आसपास अगर ये सस्टेन करता है, तो हम इस कंपनी को ऐड कर सकते हैं इसमें, ऐड कर सकते हैं उस टाइम पे। अगर हम ब्रेकआउट के तौर पे देखें, अगर स्विंग ट्रेड के लिए आप जाना चाहें, तो आराम से इस कंपनी को उस टाइम पे जब ये इसमें ब्रेकआउट आए 160 के अराउंड आए, तो वहां से हम लोग इसके स्विंग लो के हिसाब से उतना ही हम टारगेट रख सकते हैं 27% का, 27-28% का, यानी 200 160 टू 200। और अगर ये कंपनी वापस से इसी रेंज के अंदर इसके यहाँ कहीं पे आ जाती है, वापस से 9 to 10%, 5-10% के आसपास वापस आ जाती है, तो ये कंपनी फिर से इसी रेंज में रह जाएगी, मतलब फिर से थोड़ा इसमें बाहर निकलने में दिक्कत हो सकती है उसके बाद। लेकिन देखते हैं, अभी तो है इसमें, तो देखते हैं इसमें कंपनी में आगे क्या होता है। पर अभी के लिए ये चार्ट थोड़ा रेंज बाउंड है पूरा का पूरा। अगर आप देखोगे कितने हफ्तों से, जनवरी यानी कि जब से ये साल शुरू हुआ है, इस साल से अभी तक पूरा का पूरा रेंज बाउंड है। अगर हम कितने महीने हो गए, ये 1 2 3 4 5 5 महीनों से ये रेंज बाउंड है। यहाँ पे इसने अप्रैल में ट्राई किया था ब्रेकआउट करने का, लेकिन नहीं हो पाया, वापस से नीचे आया। अगर ये कंपनी फिर से ये 9 EMA के आसपास आती है, तो हम इसमें थोड़ा बहुत ऐड करने का सोच सकते हैं। नीचे के रेजिस्टेंस के आसपास, सपोर्ट के आसपास अगर आती है, तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं थोड़ी क्वांटिटी। लेकिन इसमें होल्डिंग पीरियड थोड़ा बढ़ सकता है, तो ये चीज़ भी अपने को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी ये थी आइनेक्स ग्रीन एनर्जी के बारे में जानकारी। बाकी अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो आप पहले अपना खुद का रिसर्च कीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ अच्छी थी, आपको लगता है कि ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा फायदेमंद थी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपको कौन सी कंपनी के बारे में क्या जानकारी चाहिए, आप उस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। मैं उस कंपनी के बारे में रिसर्च करके आपको बताऊंगा। मैन आपको प्रमोटर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना होता है कंपनी के अंदर। अगर प्रमोटर्स का विजन सही होता है, प्रमोटर्स अगर सही से तरीके से सोचते हैं, तो वो बहुत अच्छा आगे कर सकते हैं। मेन सबसे बड़ा खेल प्रमोटर्स का होता है। अगर वो प्रमोटर चाहें तो पूरी कंपनी को बर्बाद कर सकते हैं, अगर प्रमोटर्स चाहें तो पूरी कंपनी को अच्छा कर सकते हैं। तो मैन उस चीज़ पे ध्यान देना होता है ज़्यादा। वो चीज़ें आपको चार्ट पे भी दिख जाती हैं कभी कभी। तो थैंक यू सो मच।